तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां जावेन अपने बनाना फेरी की मदद से सभी फायर फिनिक्स को एक ही बार में खत्म कर देता है, जिसके बाद ये भागते हुए तेजी से टॉप पर पहुंच जाता है और सामने देखते हुए कहता है कि आखिरकार मैं सक्सेसफुली यहाँ पर पहुंच ही गया। ये यहाँ पर ऊपर पहुंचकर अपने सामने देखता है जहाँ पर सभी के सभी फायर फिनिक्स एक फर्नेस से निकल रहे होते हैं, जो देखकर जावेन कहता है कि क्या ये सभी के सभी फायर फिनिक्स इस फर्नेस से निकल रहे थे। तभी यहाँ पर जावेन अपने बनाना फेरी के पंखे को बाहर निकाल लेता है और सामने की और एक अटैक कर देता है। जावेन के इस अटैक से एक बहुत ही तेज हवा चलती है और सामने फर्नेस में जितनी भी आग लगी होती है वे एक ही बार में बुझ जाती है। अब आग के बुझ जाते ही ये अपने सामने एक पिलर को देखता है जिसके ऊपर एंशिएंट इंपीरियल सूत्रा लिखा हुआ था। अब इसे पढ़ते ही जावेन का दिल यहाँ पर जोरों जोरों से धड़कने लगता है। अब इससे जावेन अपने दिल को पकड़ते हुए कहता है कि आखिरकार मेरा दिल इतना ज्यादा दर्द क्यों कर रहा है, अचानक से ये इतनी तेजी से धड़कने क्यों लगा, कहीं इस सूत्रा में किसी तरीके का कर्ज तो नहीं न है। इसे यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि इसके दिल पर कोई स्लैश मार रहा है। जावेन यहाँ दर्द के मारे जमीन पर लेट जाता है और अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल को कोई दो टुकड़ों में काट रहा है। वहीं पर हम जावेन के दिल को देखते हैं जहाँ पर उस पर बहुत सारे स्लैश लग रहे होते हैं। अब इससे जावेन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है और अपने मन में सोचता है कि आखिरकार इमॉर्टल सूत्रा यहाँ पर मेरी मदद क्यों नहीं कर रही है। हम जावेन के इमॉर्टल सूत्रा को देखते हैं जो कि इस बार यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा होता है। जावेन की कंडीशन यहाँ पर धीरे धीरे कर बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है कि उतने में ही हम जावेन के दिल को देखते हैं जहाँ उस पर इंपीरियल लिखकर आ जाता है। अब इतना लिखते ही जावेन का जो पेन होता है वे यहाँ पर खत्म हो जाता है। जावेन यहाँ पर हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मेरा पेन तो खत्म हो गया। फिर ये अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोलता है कि मेरा दिल तो फिर से नॉर्मल हो गया। जिसके बाद ये जैसे ही अपने स्टेटस को चेक करता है हम इसके स्टेटस को देखते हैं जो कि पहले से बढ़ गया होता है। जावेन ये देखकर अपने मन में बोलता है कि भले ही इस बार इमॉर्टल सूत्रा ने मेरी मदद ना किया हो, पर उसके बाद भी मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैंने इंपीरियल सूत्रा को सीख लिया है। तभी जावेन को उस फर्नेस के अंदर एक बड़ी सी तलवार दिखती है। अब इसे देखकर ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ये उस स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि शायद ये इस बार का रिवॉर्ड हो सकता है। मुझे लगा था कि मुझे इस बार भी एक कंपेनियन बीस्ट एग मिलेगा, पर ये तो एक पत्थर सी बनी हुई स्वॉर्ड है। अब ये उस स्वॉर्ड को जैसे ही छूने की कोशिश करता है इसका हाथ उसके आर पार चला जाता है। अब ये देखकर ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार मैं इसे टच क्यों नहीं कर पा रहा। अब इसके बाद ये बार बार उस तलवार को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, पर हर बार इसका हाथ उसके पार हो जा रहा था। अब ये देखकर इसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये गुस्से में बोलता है कि इस टावर पर चढ़ने के लिए मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की, मैंने यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत की क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे यहाँ पर भी एक कंपेनियन बीस्ट एग मिल सकता है, पर यहाँ पर आने के बाद मुझे एक तलवार मिला और शायद ये भी एक इल्यूजन है। सच में मेरी पूरी मेहनत तो बेकार चली गई। जावेन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जावेन के गेट को कोई नॉक करता है और बाहर से एक आवाज आती है कि आपके लिए एक लेटर आया है। अब जावेन उस लेटर को ले लेता है जहाँ पर उस लेटर को यांग टैम नाम के एक आदमी ने भेजा था। अब यांग नाम पढ़कर ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये इसके पुराने प्रिंसिपल का नाम था। अब ये इस लेटर को खोलते हुए बोलता है कि क्या ओल्ड प्रिंसिपल डायमेंशन को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं गए थे, क्या इतने लंबे समय बाद उनके पास इतना ज्यादा टाइम है कि वे मुझे लेटर भेज सके। अब जावेन इस लेटर को खोलकर देखता है जहाँ पर इसमें एक नेम कार्ड होता है और इस नेम कार्ड पर जियानुआन क्रिस्टल स्टोर लिखा हुआ होता है और नीचे में एक नंबर भी लिखा हुआ होता है। जावेन इस कार्ड को पढ़ते हुए कहता है कि जियानुआन क्रिस्टल स्टोर और आखिरकार ये नंबर किस लिए है। जिसके बाद जावेन इस नंबर पर फोन लगाकर देखता है पर ये नंबर रॉन्ग बताता है। अब इसके बाद ये कहता है कि शायद ये नंबर किसी को कांटेक्ट करने के लिए नहीं है, इसीलिए शायद मुझे एक बार जियानुआन क्रिस्टल स्टोर जाना चाहिए जब मैं यहाँ पर फ्री रहूंगा। ये सब सोच ही रहा होता है कि उतने में यहाँ पर लीजियान आ जाता है जो कि जावेन को देखकर अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर दरवाजे पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे लेने के लिए आए थे। पर जावेन इसे देखते हुए कहता है कि लीजियान आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर लीजियान बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक गुड न्यूज सुनाने के लिए आया हूँ, मैंने अभी अभी एक ब्रेक थ्रू किया है और अब मैं लेजेंडरी लेवल पर पहुंच चुका हूँ। पर हम जावेन को देखते हैं जो कि इसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि वो अच्छा ये तो अच्छी बात है। अब जावेन के इस रिएक्शन को देखकर लीजियान को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये यहाँ पर जावेन पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर उतनी दूर से तुम्हें ये गुड न्यूज सुनाने के लिए आया हूँ कि मेरा लेजेंडरी लेवल पर ब्रेक थ्रू हो चुका है, पर तुम्हें तो देखो कि तुम यहाँ पर कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हो जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है और ये कितनी आम बात है। जावेन इस पर कहता है कि हाँ ठीक है ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों अंदर आ रहे होते हैं जहाँ पर लीजियान जावेन को लेजेंडरी रैंक की इंपॉर्टेंस बताते हुए कहता है कि भले ही लेजेंडरी रैंक इमॉर्टल रैंक से सिर्फ एक ही लेवल ऊपर होती है, पर यही तुम्हारे फ्यूचर के रैंक
का की होता है कि आखिरकार तुम फ्यूचर में कितने ज्यादा ब्रेक थ्रू कर सकते हो। और ये फिर आगे बताते हुए कहता है कि जब तुम एक बार लेजेंडरी रैंक पर ब्रेक थ्रू कर लेते हो तब तुम एक लाइफ प्रोविडेंस को एक्टिवेट कर सकते हो, जो कि एक कल्टीवेटर के लिए काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ प्रोविडेंस एक बहुत ही ज्यादा मददगार चीज होती है और यही सभी कल्टीवेशन को डायरेक्शन देती है और इसी से पता चलता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन कितना ज्यादा बढ़ेगा। इन बातों को सुनकर जाविन कहता है कि हाँ, अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो जो Q1 है वे अपने हेवनली ब्लेड लाइफ प्रोविडेंस पर रिलाई करता है और इसी की मदद से उसने हुआन जी के रिकॉर्ड को भी तोड़ा था। अगर ऐसा ही है तो जब मैं ब्रेक थ्रू करूंगा तो आखिरकार मुझे कौन सा लाइफ प्रोविडेंस मिलेगा। अब ये सब सोचने के बाद ये लीजियन से पूछता है कि वैसे लीजियन, क्या तुम्हारा लाइफ प्रोविडेंस एक्टिवेट हुआ। अब इस बात को सुनकर लीजियन यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं बस इसी बात का तो वेट कर रहा था कि आखिर तुम इसके बारे में मुझसे कब पूछोगे। जिसके बाद ये अपना लाइफ प्रोविडेंस बताते हुए कहता है कि मेरा लाइफ प्रोविडेंस एक इमॉर्टल वॉर गॉड है। क्या तुम्हें इस बात को सुनकर काफी ज्यादा अमेजिंग नहीं लग रहा। इमॉर्टल वॉर गॉड ये मेरी वाइटलिटी एंड डिफेंस को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देता है और साथ ही जब कोई मुझ पर अटैक करता है तो ये मुझे बहुत ही जल्दी हील भी कर देता है। अगर मैं उस इंसान के हाथों नहीं मारा जाता तो मैं अपने आप को पूरी तरीके से हील कर सकता हूँ। ये सब बताते हुए लीजियन यहाँ पर फ्लैक्स मार रहा होता है और फ्लैक्स करते हुए ये अपने पैर को हमारे बकरी के ऊपर रख देता है। अब ये देखते हैं जाविन लीजियन से कहता है कि जल्दी से उससे दूर हट जाओ। जाविन यहाँ पर अपनी बात कंप्लीट ही कर पाता कि उससे पहले बकरी उठकर लीजियन को एक जोरदार लात मार देती है। अब इससे लीजियन बहुत ही दूर जाकर गिरता है और ये यहाँ पर काफी ही ज्यादा घायल भी हो जाता है। तभी जाविन इसके पास जाते हुए बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। हम लीजियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर पड़े हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद मैं बच गया, पर आखिरकार ये चीज क्या है। इसका सिर्फ एक अटैक और मेरी डिफेंस भी यहाँ पर काम नहीं आई और मेरी हालत ऐसी हो गई। अब इस बात को सुनकर जाविन कहता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम्हारे पास इमॉर्टल वॉर गॉड बॉडी है। अब इस बात को सुनकर लीजियन यहाँ पर दर्द में कहता है कि भले ही मेरे पास इमॉर्टल वॉर गॉड बॉडी है पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दर्द नहीं होता। अब इसके बाद हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जाविन ने लीजियन के लिए एम्बुलेंस को बुला दिया था और यहाँ पर लीजियन को दो लोग लेकर जा रहे होते हैं। लीजियन यहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ पर तुम्हें भी यहाँ पर काफी ही ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा जिससे कि तुम भी लेजेंडरी रैंक पर ब्रेक थ्रू कर सको। ऐसे ही घर में बैठकर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए प्लीज ऐसे ही घर में मत बैठे रहना। देखो ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बड़ी है और मैंने आज तक ये कभी नहीं सुना कि किसी ने घर में बैठकर लेजेंडरी लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है, इसीलिए तुम मेरी बात को समझो और घर से बाहर निकलो। हम जाविन को देखते हैं जो कि इसकी बातें शांति से सुन रहा होता है और ये अपने मन में सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही रेगुलरली घर में बैठकर गेम खेलता रहूंगा और ऐसे ही लगातार मेरी पावर बढ़ते रहेगी तो डेफिनेटली लोग मुझ पर शक करेंगे कि आखिरकार मेरी पावर कैसे बढ़ रही है। तो अब ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी बाहर जाकर ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम ट्रेनिंग सेंटर को देखते हैं जहाँ पर जाविन ट्रेनिंग करने के लिए आया होता है। जाविन यहाँ पर नॉर्मल ट्रेनिंग मोड को एक्टिवेट करता है। अब नॉर्मल ट्रेनिंग मोड को एक्टिवेट करते ही जाविन को बताया जाता है कि आपको यहाँ पर शूट किए गए सभी बॉलों को हिट करना होगा। ट्रेनिंग अब जल्द ही शुरू होने वाली है तो अपने आप को तैयार कर लीजिए। हम जाविन को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक शानदार पोज मारते हुए बोलता है तो ठीक है, जल्दी से ट्रेनिंग को शुरू करो ताकि मैं इसके खत्म होने के बाद जल्दी से जाकर घर में गेम खेल सकूं। और तभी जाविन यहाँ पर अपने डीटिंग के एबिलिटी को भी एक्टिवेट कर लेता है। अब इस एबिलिटी के एक्टिवेट होते ही जाविन को मशीन के सारे मैकेनिज्म समझ में आ जाते हैं और इसे यहाँ पर ये भी पता चल जाता है कि बॉल कब और कहाँ से शूट होने वाली है। अब जैसे ही बॉल शूट होती है जाविन अपने मन में कहता है कि मैं इसकी लोकेशन को पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। अब जाविन बड़े ही आराम से उस बॉल को हिट कर लेता है और इसके बाद जाविन लगातार ऐसे ही बॉल को हिट करता रहता है। जाविन ऐसे ही यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है कि तभी ट्रेनिंग रूम के बाहर Q1 भी आ जाता है। ये यहाँ पर गेट के पास आते हुए कहता है कि क्या मुझसे भी पहले यहाँ पर कोई आकर ट्रेनिंग रूम को यूज कर रहा है। और तभी ये अपने सामने जाविन को देखता है जो कि यहाँ पर अपनी आंखों को बंद कर बॉल को हिट कर रहा था। अब ये देखकर इसे यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि ये सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल बॉल को ही हिट कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये कितना ज्यादा एरोगेंट बन रहा है अपनी आंखें बंद कर। ये यहाँ पर जाविन को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और तभी बोलता है कि आज मुझे इसे बताना होगा कि आखिर ट्रेनिंग करना किसे कहते हैं। तभी सामने एक बॉल शूट होता है, जिस बॉल को देखते ही ये उसे हिट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये आगे बढ़ते हुए कहता है कि आज मैं इस बॉल को हिट कर उसे दिखा दूंगा कि आखिर ट्रेनिंग किसे कहते हैं। अब ये बॉल के पास पहुंचता उससे पहले ही जाविन जाकर बॉल को हिट कर देता है, जो देखकर ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार इसकी स्पीड मुझसे ज्यादा कैसे हो सकती है। तभी ये आगे बोलता है कि नहीं, ये मुझसे ज्यादा फास्ट नहीं हो सकता, जरूर ये इस बार इसका लक होगा। कि तभी मशीन से एक और बॉल निकलता है जिस
इसे देखते ही ये उसकी तरफ भागते हुए कहता है कि पिछली बार तो मैं तुमसे हार गया था, लेकिन इस बार मैं तुमसे नहीं हारने वाला। लेकिन इस बार भी इसके बॉल के पास पहुंचने से पहले जावेन जाकर बॉल को हिट कर देता है। अब ये देखकर ये यहाँ पर फिर से हैरान हो जाता है, जिसके बाद जावेन बार बार इसके बॉल को हिट करने से पहले जाकर बॉल को हिट कर देता है। इसके यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद भी ये यहाँ पर एक भी बॉल को नहीं हिट कर पाता। अब इससे यहाँ पर इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार मैं एक भी बॉल को क्यों नहीं हिट कर पा रहा, मैं अपने प्रोविडेंस के साथ भी एक भी बॉल को क्यों नहीं हिट कर पा रहा, क्या ये सभी तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए कर रहे हो। कि तभी ये जावेन को देखता है जो कि यहाँ से जा रहा होता है। अब ये देखते ही ये बोलता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, लास्ट बॉल अभी तक बाकी है। कि उतने में ही जावेन लास्ट बॉल को भी बड़े ही आसानी से हिट कर देता है। अब ये देखकर ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि देख के ऐसा लगता है कि जावेन को बॉल की डायरेक्शन पहले से ही पता थी।